स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रैवल योगी। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए लेकर भारत की एक और अनूठी जगह से जुड़ी सारी जानकारी। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां कोने कोने में आपको अलग अलग तरीके के चमत्कार देखने को मिल जाएंगे और इनमें से कई चमत्कार ऐसे हैं जिनको समझा पाना विज्ञान की सीमाओं से परे है। ऐसा ही एक मंदिर है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी नामक स्थान में, जिसको दुनिया ज्वालाजी मंदिर के नाम से जानती है। वैसे तो ये मंदिर अपने आप में अनूठा इसलिए है क्योंकि इस मंदिर में किसी देवी या मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि प्राकृतिक रूप से हजारों सालों से जल रही 9 ज्योतों की पूजा होती है। कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने यह कोशिश की कि इन ज्वालाओं का स्रोत ढूंढ निकालें, लेकिन सब बेकार। कम से कम इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो मौजूद नहीं है। हालांकि भक्त इसको देवी का चमत्कार ही मानते हैं। आज हम आपको बताएंगे ज्वालाजी मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक ऐसी अनूठी घटना जिसकी वजह से शहंशाह अकबर को भी यहाँ नंगे पांव आना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मंदिर के इतिहास के अनुसार ज्वालाजी मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। राजा भूमिचंद माँ के अनन्य भक्त थे और उनको देवी माँ पर बहुत ज़्यादा अटूट श्रद्धा थी। एक बार देवी ने सपने में उन्हें दर्शन दिए और उनको आदेश दिया कि इस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया जाए। राजा भूमिचंद ने अपने सैनिकों को इस जगह की खोज करने के लिए भेजा और जब ये जगह मिली तब राजा भूमिचंद ने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। बाद में राजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। इतिहास के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में लगी हुई कांच की छत महाराजा रणजीत सिंह ने ही मंदिर में भेंट की थी और साथ ही मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लगे हुए चांदी के दरवाजे उनके सुपुत्र ने मंदिर को भेंट किए थे। इस मंदिर की खोज का श्रेय पांडवों को जाता है जो अपने जीवन काल में एक बार यहाँ ज्वालाजी के दर्शन करने के लिए आए थे। मंदिर के मुख्य प्रांगण में ही नेपाल के राजा के द्वारा भेंट किया हुआ विशालकाय घंटा भी लगाया गया है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ज्वालाजी के इतिहास से जुड़ी हुई एक और बहुत अनूठी घटना। इतिहास के अनुसार एक बार ज्वालाजी के अनन्य भक्त ध्यानु भक्त अपने साथ 1000 भक्तों का काफिला लेकर माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे और जब ये काफिला दिल्ली से गुजरा तो बादशाह अकबर के सैनिकों ने उस काफिले को रोक लिया और उनको पकड़कर अकबर के दरबार में पेश किया। जब अकबर ने ध्यानु भक्त को पूछा कि आप इतने सारे लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हैं, तब उन्होंने जवाब दिया कि हम सारे ही ज्वालाजी माई के भक्त हैं और हम उनके दर्शन के लिए ज्वालाजी मंदिर में जा रहे हैं। तब ध्यानु भक्त को नीचा दिखाने की गरज से अकबर ने ध्यानु भक्त को पूछा कि तुम्हारी माई क्या कर सकती है। उस पर ध्यानु भक्त ने जवाब दिया कि मेरी माई सर्वशक्तिमान है, वो पूरी दुनिया का पालन पोषण करने वाली है और वो जो चाहें वो कर सकती है। तब अकबर ने ध्यानु भक्त की कही हुई बात को परखने के लिए उनको बोला कि एक काम करते हैं, हम तुम्हारे घोड़े का गला कटवा देते हैं। तुम अपनी माँ के पास जा रहे हो, अपनी माई को बोलकर अपने घोड़े को जिंदा करवा लेना। अकबर के आदेशानुसार ध्यानु भक्त के घोड़े का गला वहीं कटवा दिया गया, लेकिन ध्यानु भक्त को अपनी माई पर बहुत विश्वास था। उन्होंने अकबर से सिर्फ एक विनती की कि जब तक वो वापस ना आए तब तक इस घोड़े के सिर और धड़ को संभाल कर रखा जाए और साथ ही उस पर कोई दवा या कोई मरहम, लेप इत्यादि भी ना किया जाए। अकबर ने ध्यानु भक्त की यह बात मान ली और अकबर के सैनिकों ने ध्यानु भक्त के घोड़े का सर और धड़ एक जगह पर सुरक्षित रख दिया और ध्यानु भक्त ने अपने काफिले के साथ ज्वालाजी के दर्शन के लिए अपनी यात्रा आरंभ की। ज्वालाजी पहुंचकर ध्यानु भक्त ने बाकी भक्तों के साथ पूरी रात जागरण किया और पूरी रात जागरण करने के बाद आरती के समय उन्होंने हाथ जोड़कर माँ से विनती की कि माँ, तुम सब जानती हो, तुम सर्वशक्तिशाली हो, अपने भक्त की लाज रखो माँ और अपनी शक्ति का कोई प्रमाण दो। लेकिन उसके बावजूद भी माँ ने दर्शन नहीं दिए। इस बात से ध्यानु भक्त इतना दुखी हुए कि उन्होंने अपनी तलवार से अपनी ही गर्दन काटकर माँ को भेंट कर दी। इस बात से माँ इतनी प्रसन्न हुई कि ज्वालाजी ने उनको साक्षात दर्शन दिए और माँ की कृपा से दिल्ली में रखा हुआ ध्यानु भक्त के घोड़े का सर उसके धड़ से अपने आप जुड़ गया और घोड़ा जीवित हो गया।
ये देखकर अकबर बहुत हैरान हुआ और उसको मां की शक्ति का एहसास हुआ। इतिहास के अनुसार अकबर दिल्ली से अपनी सेना के साथ अपने कंधे पर सोने का छत्र लेकर नंगे पांव ही मां के दर्शन के लिए आया था। लेकिन मंदिर पहुंचने के बाद उसके दिल में एक बार फिर शक पैदा हो गया और उसने जोतों को देखकर अपने सैनिकों से कहा कि इन जोतों को बड़े बड़े लोहे के तवों से ढक दो। सैनिकों ने बादशाह के आदेशानुसार मंदिर में जल रही सारी जोतों को बड़े बड़े लोहे के तवों से ढक दिया, लेकिन वो सारे तवे विस्फोट के साथ फट गए और मां की ज्योतियां लगातार पहले की तरह जलती रहीं। इस बात से नाराज होकर अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो पास में बह रही एक नहर का मुंह मंदिर की तरफ मोड़ दें और ऐसी व्यवस्था करें कि सारी नहर का पानी मंदिर के प्रांगण में आए। सैनिकों ने वैसा ही किया। मंदिर का पूरा प्रांगण पानी पानी हो गया, लेकिन ज्योतें फिर भी लगातार जलती रहीं। अब अकबर को मां की शक्ति का एहसास हुआ। इस पर अकबर के दरबार के बुद्धिमान दरबारियों ने अकबर को सलाह दी कि उसे मां की शरण में जाना चाहिए। तब अकबर ने मां के आगे अपना शीश झुकाया और मां के चरणों में सोने का छत्र जो वो दिल्ली से लेकर आया था वो अर्पण किया। लेकिन ज्वालाजी माई अकबर से नाराज थी और इसीलिए जब अकबर ने वो छत्र चढ़ाया तब वो छत्र गिरा और गिरते ही वो सोने का छत्र एक अनजानी धातु में बदल गया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन वो छत्र आज भी ज्वालाजी के मंदिर में रखा हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। देश विदेश की कई संस्थाएं इस छत्र के धातु के टुकड़े को रिसर्च के लिए ले जा चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई भी संस्था ये नहीं बता पाई कि ये छत्र किस धातु में परिवर्तित हुआ। ज्वालाजी माई के इस अनूठे चमत्कार की वजह से शहंशाह अकबर को भी मां के चरणों में अपना शीश झुकाना पड़ा। दोस्तों, अगर आप ज्वालाजी मां के दर्शन के लिए जाएंगे तो थोड़ी सी ही ऊंचाई पर मंदिर परिसर में ही गोरख डिब्बी नामक मंदिर भी स्थित है। उस मंदिर में एक ज्वाला पानी के अंदर लगातार जल रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो ज्वाला बुझती है और ना ही पानी कभी गर्म होता है। जब आप मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे तो पुजारी जी उसी पानी का छींटा भक्तों के ऊपर मारते हैं, जिसको भक्त मां के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। गोरख डिब्बी एक ऐसा मंदिर है जो गोरखनाथ की तपस्या का स्थान था और बहुत ही सिद्ध स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा गोरखनाथ ने, जो ज्वालाजी के अनन्य भक्त थे, उन्होंने किसी समय पर यहाँ तपस्या की थी। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं ज्वालाजी के मंदिर में जल रही 9 अलग अलग ज्योतों के बारे में। ज्वालाजी के मंदिर में जल रही प्राकृतिक ज्वालाओं में सबसे पहली ज्वाला मानी जाती है महाकाली की। माँ का यह स्वरूप भक्तों को सुख और निर्भयता प्रदान करता है और साथ ही सारे कष्टों से उनकी रक्षा भी करता है। ज्वालाजी मंदिर में प्राकृतिक रूप से जलने वाली ज्वालाओं में दूसरी ज्योति है माँ महामाया की या माँ अन्नपूर्णा की। भक्तों का ऐसा मानना है कि यदि माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर हो तो आपके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। ज्वालाजी मंदिर में जलने वाली तीसरी ज्योति है माँ चंडी देवी की, जो अपने भक्तों के शत्रुओं का विनाश करने वाली हैं। मंदिर की भूमि के गर्भ से प्रकट हुई चौथी ज्वाला मानी जाती है हिंगलाज भवानी की। ऐसा माना जाता है कि माँ का हिंगलाज भवानी स्वरूप भक्तों की सभी समस्याओं को दूर करता है। माँ विंध्यवासिनी ज्वालाजी मंदिर में 5वीं ज्वाला या 5वीं ज्योति के रूप में विद्यमान है। माँ विंध्यवासिनी की आराधना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और इसीलिए देवी के स्वरूप को मुक्तिदायिनी भी कहा जाता है। ज्वालाजी में जलने वाली छठी ज्योति माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि इनकी आराधना करने से जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्वालाजी मंदिर में 7वीं ज्योति के रूप में माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। माँ की कृपा से हमें विद्या धन की प्राप्ति होती है। ज्वालाजी में प्राकृतिक रूप से जल रही 8वीं ज्योति माँ अंबिका की है, जो सुख समृद्धि और सुख शांति देने वाली हैं। और ज्वालाजी के मंदिर में जल रही 9वीं प्राकृतिक ज्योति है माँ अंजनी देवी या अंजी देवी की। ऐसा माना जाता है कि अंजी देवी की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, ज्वालाजी मंदिर एक अनूठा इतिहास। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाएं।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हम मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ट्रैवल व्हाइल यू कैन।